तेजस्वी, क्या आप लोग को भनक थी? 1 महीने से मीडिया आपके पीछे पड़ी थी, माइक लगाया जा रहा था, बदतमीजी भी हुई आपके साथ फ्लाइट में। नीतीश जी ये कदम उठाएंगे, इसकी भनक थी? देखिए, पहले जाके आपको देखना पड़ेगा। लालू जी ने भी बयान दिया है कि वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि सीएम अनाउंस किया जाए गठबंधन से पहले, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने उसमें बोला था कि नहीं, अब महागठबंधन बनाना है तो आप नीतीश जी को अब आगे कीजिए। तो अनाउंस भी जो था मुलायम सिंह जी ने करने का काम किया था। तो ये पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे, महागठबंधन क्यों बनी। महागठबंधन बनाने का एक ही एजेंडा था कि किसी भी तरीके से जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, उसको बीजेपी को बिहार में नहीं घुसने देना है। लेकिन जब ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि मंडल पे वार था। मंडल के लोग बिखरे हुए थे और हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, जो अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति है, उसको हम लोगों को मुख्यधारा में लाना है। तो हम लोग इसके तहत हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, जिसमें कि नेताजी ने नीतीश कुमार जी का नाम अनाउंस किया और वो बीजेपी को लात मार कर के आने का काम किए थे। और हमने सदन में कई एक सवाल भी पूछे थे, जिसका जिक्र हम लोग बाद में आगे करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया जो 3-4 महीने से सुशील मोदी जी का लगातार एलिगेशन हम लोगों पर, हमारे परिवार पर ये करते गए, और 2008 लगता है प्री प्लान था और कहीं से कि उनको इवोक किया जा रहा था कि आप ऐसा कीजिए, अटैकिंग मोड में आइए। 2008 में ललन सिंह जो काफ़ी करीबी हैं मुख्यमंत्री जी के, इन लोगों ने इस मामले को उठाया था। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मेमोरेंडम दे करके, और सारी शायद जांच भी हुई थी, सब कुछ आया था, तो कुछ दम नहीं था इन मामलों में, तो इसको खारिज कर दिया गया था। फिर 10 साल बाद वही इशू सुशील मोदी जी उठा के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, नीतीश जी के जितने भी केंद्र के जितनी भी योजनाएं हैं या राष्ट्रपति का चुनाव है, हर जगह उन्होंने समर्थन करने का काम किया। तो हम लोगों की तो मजबूरी थी कि गठबंधन हम लोगों को नहीं तोड़ना है, हम लोग को बीजेपी को दूर रखना है बिहार से। अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव लेते, भनक तो थी ही, मन जिस हिसाब से उनका चल रहा था, तो लग नहीं रहा था कि वो पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार में जितनी योजनाएं से लेकर के हम लोगों ने खुला, मतलब विदाउट एनी प्रेशर, नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने काम करने के लिए दिया हुआ था कि आपको हम लोग सरकार चलाने दे रहे हैं, आप लोग चलाइए सरकार, अच्छे से चलाइए, और जिन जिन बातों पर गठबंधन हुआ है उस पर आप वैचारिक बात कीजिए। हम लोग कोई भी बात होता था, कोई भी भर्ती होने वाली बात होती थी, तो एक ही बात होती थी कि सोशल कॉम्पोजिशन के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है उस आधार पे उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय उनको, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी तरक्की की बात हम लोग करते थे। लेकिन हालांकि अब सरकार में जो हुआ सो हुआ, अब नीतीश जी का मन नहीं रहा। अब क्या कारण था, नहीं कारण था, नीतीश जी पे प्रेशर था या उनकी कोई चीज़ पकड़ी गई थी, या उनका जो वोट की डकैती उन्होंने जो करने का काम किया, मंडल के वोट को लेकर के कमंडल वालों को सरकार में बना दिया, जिसके खिलाफ मैंडेट था उसको उन्होंने सरकार में लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं से ये तो बिहार की जनता के साथ चीट हुआ है। हम लोगों को भनकते, अगर कुछ इनिशिएटिव पहले लेते हैं तो पूरा मीडिया और पूरे जदयू के लोग या नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग यही बोलते हैं कि पुत्र मुँह में इन लोगों ने गठबंधन तोड़ने का काम किया। तो हम लोग तो साफ शुरू दिन से यही कहते रह गए कि भाई हम लोगों के तरफ से गठबंधन में कोई दरारें नहीं आएंगी। हमारे को कहा गया कि जस्टिफाई कर दीजिए, ऑलरेडी जस्टिफाई हो रखा था। लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक बिंदु जो सुशील कुमार मोदी जी ने मॉल से लेकर के जो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी है उसके बारे में बिंदुवार तरीके से उन्होंने सारी बातें रखने का काम किया था। तो ऑलरेडी मीडिया को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पब्लिक डोमेन में ये बातें डाल दी गई थी। असल में बेनामी तो वो होती है जो किसी और के नाम पे आपकी संपत्ति हो, ये तो ऑलरेडी नाम की चीज़ें हैं। जो भी आरओसी में कोई भी जाएगा देख ही सकता है कि क्या है इनके पास, नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से एक मोहरा बना करके, हमको मोहरा बना करके ये पूरा प्रकरण छापे, एफआईआर, रेड,
ये सारा किया गया, केस डाला गया, ताकि एक एक्सक्यूज़ ढूंढा जाए कि आखिर जनता में हम महागठबंधन से हम कैसे निकलें और बीजेपी के साथ हम हाथ कहाँ से मिलाएं। तो पूरा प्रकरण अगर आप देखें, राष्ट्रपति वाला चुनाव के बाद से ये माहौल और तेज हो गया और तुरंत उनके प्रवक्ताओं से बुलवाया गया, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री जी ने हमको तो नहीं कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उन्होंने ये खुद कबूला भी था और हमको तो ये लगता था शायद हो सकता है कि इस्तीफ़ा मेरा नहीं मांग रहे हैं, जस्टिफाई करने की बात कर रहे हो। तो हम निकल कर के उस दिन कैबिनेट मीटिंग के बाद निकल के बोले ही थे, 13-14 साल का लड़का कहाँ से, जिसका मूंछ नहीं है, वो घोटाला या 2004 की बातें रेलवे में कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है। तो नाबालिग पर आरोप लगाना, नाम लेना भी ऑफेंस है। हाँ, अब वो बातें हैं, सब जानते हैं, ये तो बहाना था, ये सब चीज़ें खाली निकलने का था। हम तो ये भी कहे थे निकल के कि हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अब मुख्यमंत्री जी का भी तो यही कहना था कि तेजस्वी लालू यादव को जो जानते हैं लोग, उनको पता है कि पॉलिटिकल बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, वो चूक नहीं करते हैं। उनको जनता का नब्ज पता है, नेताओं के बारे में पता है। मैं भी कई बार जाता रहा हूँ, जब वो रेल मंत्री थे, दूर से सूंघ लेते हैं, पहचान लेते हैं। लगता है नीतीश कुमार को पहचानने में पहले वो जो कहते थे कि उनके पेट में दांत है, कहीं मजबूरी थी या कोई गलती हुई, चूक हुई? नहीं, पहचान में कोई गलती नहीं हुई। पहचान भी ले तो आप कैसे, आप क्या करते हैं, आप कोई भी कदम उठाते हैं, महागठबंधन तोड़ने की बात आ जाती और बोला जाता कि पुत्र मोह की बात है, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कोई भी कदम उठाना, हम लोग ठीक है, कोई बात तो खुल के प्लेटफॉर्म पे तो हुई नहीं थी जो हम, हालांकि भनक और जो लालू जी हमेशा नीतीश कुमार जी से बात करते थे ना। आपके 80 विधायक थे, उनके कम विधायक थे, आपने चीफ मिनिस्टर पोस्ट दे दिए, तो इतना तो पॉलिटिकली ईमानदारी कौन दिखाता है? नहीं, अब ये तो उनको समझना चाहिए। अब वो तो ये भी नहीं समझ रहे, वो तो कह रहे हैं कि लालू जी को नेता ही उन्होंने बनाया, तो जिसका जवाब लालू जी ने दे ही दिया। पढ़ा मैंने वो पोस्ट। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको वजह क्या है? हम लोग नहीं चाहते थे कभी कि महागठबंधन टूटे, क्योंकि जो मैंडेट जो मिला था, करोड़ों लोगों ने वोट महागठबंधन को देने का काम किया था। सामाजिक न्याय के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, बिहार आगे बढ़े विकास के नाम पर वोट देने का काम किया था। बीजेपी को सरासर बिहार की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, खासकर यूथ में। आप लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, सोशल जस्टिस के मुद्दे उठा रहे थे, सड़कों पर जा रहे थे, रोहित वेमुला से लेकर तमाम जगह पोस्टर्स बना रहे थे। तो एक ये भी था कि आपका जो उभार था वो एक नया मतलब पॉलिटिकल ईरा की शुरुआत थी। उससे भी उनको कोई, उसको लेकर भी बातचीत होती थी नीतीश जी से, या एक अनसिक्योरिटी थी उनके मन में? देखिए, काफ़ी इशू, ये तो आकलन आप लोगों को करना चाहिए कि क्या बात थी, क्या पॉपुलैरिटी को लेकर के। हालांकि जो मेरा काम है, यही काम है, जिस इशू पे जो हमारा विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है। अब रोहित वेमुला के साथ नाइंसाफ़ी हुआ तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, डेप्यूटी सीएम रहते हुए भी हम सड़क पे उतरे, और कई बार जो जेएनयू पे इतनी बार हमले हुए हैं उसके बारे में भी लगातार हम संपर्क में रहे, अपनी बातों को रखने का काम किया। तो ये तो हमारा काम है, हमको अपने काम से कोई भी नहीं रोक सकता। हमने अपना काम किया। अभी सवाल ये आता है कि अब क्या बात आई या नहीं बात आई, लेकिन हमेशा आप स्कॉलरशिप की बात करें, पिछड़ों की, दलितों की, तो एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना आई थी जहाँ डिफरेंसेस मेरा और मुख्यमंत्री जी का हुआ था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में है, यूनिवर्सल है, वो चाहे अति पिछड़ा हो या फॉरवर्ड क्लास के लोग हों, सबको उसमें जो 4 लाख का जो लोन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से मिलेगा। और जितने जो अति पिछड़े विभाग में, जितने दलित SC ST विभागों में जो स्कॉलरशिप जो दिया जाता था, उसकी जो रकम हुआ करते थे, जो बजट हुआ करता था, वो सारा स्कॉलरशिप का सारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में गारंटी के तौर पे, क्योंकि बैंक से उसमें लोन का था, तो राज्य सरकार ने गारंटी की 100%, 150% गारंटी दी थी कि देने का काम करेगी। तो ये सारा जो बजट का पैसा वहाँ चला गया। अब लोन तो लोन होता है, जो छात्र हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल का कोर्स कर लिया उस छात्रवृत्ति से, वो तो उनका तो पढ़ाई ख़त्म हो जाता, वो तो वापस नहीं आ पाते। तो हम लोगों का यही मांग था कि ये जितना स्कॉलरशिप की जो बातें हैं, ये कम से कम ऑप्शनल कर दी जाए। जिसको स्कॉलरशिप चाहिए वो स्कॉलरशिप ले ले, और जिसको अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले ले। अभी भी आप देखें कि समय पे लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली,
इतना मुश्किल हुआ, बजट का पैसा जो था वो सारा सरेंडर कर करके बिहार विकास मिशन और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना में लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं से जो युवा वर्ग है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो स्थिति है, जो आप देखे होंगे कि कितना इस बार परसेंटेज जो है बिहार का लो हुआ है। और दूसरी तरफ अगर अति पिछड़े विभाग के देखेंगे, जहाँ साधन कम थे और जो लोग छात्रावास में जो रहते थे उनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे। तो हम लोगों का तो यही था कि वैसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें जो सोशल कॉम्पोजिशन की बात आई, बिहार विकास मिशन में ये तय हुआ कि सारे विभाग जो हैं उसमें प्रोफेशनल्स दिए जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की कमी है, हैंड पावर की कमी है। तो विभाग को और अधिकारियों को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल हायर करके बिहार विकास मिशन में लगाया जाएगा। हम लोगों ने सीएम से बोला कि इसमें भी अगर होता है तो जो सोशल कॉम्पोजिशन के हिसाब से वो होना चाहिए, ताकि सबके साथ न्याय हो। नीतीश जी ने कहा कि लालू जी कास्ट के नेता है और मैं मास के नेता हूँ। इसको लेकर जो प्रतिक्रिया, लालू जी की प्रतिक्रिया मैंने देखी है, क्या लग रहा है कि अब वो लगातार, और अभी माइनॉरिटी को लेकर एक मुद्दा उन्होंने मीटिंग की है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग, जनता से मैं बात कर चुका, जनता में क्या मैसेज आ रहा है, आप लोग क्या मैसेज देंगे अब? देखिए, जनता में मैसेज है कि चीटेड महसूस कर रहा है, जनता दुख में है और उनको चीट किया गया है। और जहाँ तक नीतीश जी ने मास की बात कही है और बोलते हैं कि वो जातियों की राजनीति नहीं करते, मास की बात करते हैं, तो आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। जब मंडल का दौर था तो लालू जी, और जो 90 का जो दौर था पूरा, सामाजिक न्याय का दौर था पूरा, उस समय नीतीश जी कमंडल के साथ चले गए समता पार्टी बना करके। और दोबारा अब जब मायावती और अखिलेश जी की यूनिटी की बात की जा रही है, समाजवादियों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की जा रही है, विपक्षी दलों को एक मंच पे लाया जा रहा है कमंडल के खिलाफ, तब ये फिर से चीट किए, फिर से भागे। और नीतीश जी के साथ कभी मास था ही नहीं, मास तो लालू जी के साथ था। उन्होंने कहा कि इंजीनियर कॉलेज में वो पढ़ते थे तो हमने वोट दिलवाने का काम किया, और बाकी सब जो कॉलेज में थे तो उनको कौन वोट दिया? लालू जी नहीं। जेएनयू के, डीयू के और देश भर के छात्र दक्षिण से लेकर पश्चिम तक मुझे एक सवाल कह रहे थे कि तेजस्वी से उम्मीदें हैं, वो सोशल जस्टिस की बात लिखते हैं, साफ साफ बोलते हैं, बेलाग। ऐसा लोग बहुत परहेज, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत परहेज करता है, वो टोपी भी पहनते हैं, वो मंडल कमंडल दोनों के साथ खेलते रहे। वो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि जो हमारा नया जनरेशन है वो पाक साफ बात करना चाहता है कि या तो आप ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, अम्बेडकर आंदोलन की बात करेंगे, बहुजन की बात करेंगे, या दूसरा बीजेपी का आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी पर जाएंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी से उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और वो इसी मुद्दे को लेकर मैं इंटरव्यू करने आया हूँ कि क्या तेजस्वी से एक नई उम्मीद है, एक नई लकीर खींचेंगे? देखिए, पूरी कोशिश है। सबसे पहले तो जितने सामाजिक न्याय के सोच के लोग हैं एकजुट हो जाएं, और लालू जी का बड़ा प्रयास चल रहा है, मायावती जी, अखिलेश जी, या जितने और भी राज्यों के जितने भी लोग समाजवादी लोग हैं, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक कोई भी मुकाम हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को जिस तरह से छला जा रहा है, अभी आईएएस वगैरह का जो भी था, जो भी हुआ थे, उनको वापस कर दिया गया, हटा दिया गया, और 50% जनरल का रिजर्वेशन की बात आ गई, या जेएनयू में जो सीटें होती थी वो कम कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं, इश्यूज़ जो हैं, रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, किस हिसाब से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मजबूर किया गया सुसाइड करने पे, और जो उनके खिलाफ मतलब जो जिन लोगों ने काम किया उनको सज़ा नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों में कमियां हैं। पहले अपने अंदर की कमियों को हम लोगों को दूर करना पड़ेगा, और एक एजेंडा बना करके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और हर देश भर में हम लोगों को घूमना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा, ईगो की जो बात आती है, अगर ईगो रहेगा तो हम लोग, देखिए, क्योंकि विपक्ष जो है और जितने नेता हैं स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, इनको समेट करके हम लोगों को आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो लालू जी ने जो कहा था कि जो जाति गणना जो हुई थी शैक्षणिक तौर पे आपका जो क्या कहते हैं, कास्ट सेंसस का जो था, तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं, जब कास्ट सेंसस हो गया है तो इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा है? इसको तो पता तो चलना चाहिए कि कौन से जाति के लोग कितने हैं,
कितनी उनको दिक्कतें हैं, उसमें ये दिखाया गया कि कितने जो लोग हैं, एक परिवार के लोग जो हैं एक रूम में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, कितने मज़दूर हैं, कितने लोग भीख मांगते हैं, कितने लोग जो हैं उनको अपना खुद का ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अलग से बजट बनना चाहिए, उनके लिए हमको चिन्हित करना पड़ेगा, उनके लिए हम क्या कर पाए। लिंचिंग बिहार में भी शुरू हो गई है। आप लोग की सरकार थी तब तक ठीक थे हालात, माइनॉरिटी बहुत डरा हुआ है। इन सब इशू पर बात होती है आप लोगों की? क्योंकि लालू जी का हमेशा उनको बिहार में खासकर मैंने देखा है माइनॉरिटीज़ के बड़े पॉपुलर नेता रहे हैं, बहुत डरा हुआ। अभी दिल्ली में 50,000 मुसलमान जमा हुए थे, शरद यादव के सामने नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगे। बिहार में अब आराम में इस तरह की बातें हुई है, कई जगह से खबरें आ रही हैं। इसको लेकर कोई है कि आप लोग जनता के बीच जाएंगे, बात करेंगे? उनमें डर तो है लोगों में। देखिए, डर है, और जो देश का जो माहौल है बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि देश को बांटने का काम शुरू हो गया है और भाई भाई में लड़ाने का काम शुरू हो गया है। और इस तरह की घटनाएं, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मॉब लिंचिंग में जो हैं दलित मैक्सिमम मारे गए हैं। ये सारे जितने लोग हैं, अब कई तो सरकारी जो अधिकारी हैं जो ले जा रहे थे पशु को, वो भी पीटे गए। तो ये सारा जो प्रकरण मॉब लिंचिंग को लेकर के एक माशूका एक कानून की बात चल रही है। लोग जो हैं, कई लोग हैं माशूका एक कानून के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी जो है हम लोगों के अंदर वो ख़त्म होती जा रही है। एक भीड़ आता है, जहाँ भी गाय जाता है, कोई लेके जाता है, या कोई भी पशु का मीट जाता, पता नहीं है कि वो क्या चीज़ का मीट है, लेकिन फिर भी पीटा जाता है। तो इसमें तो प्रधानमंत्री जी का बयान तो हम देखें, लेकिन कोई कार्रवाई तो कहीं नहीं हुआ। पहले भी उन्होंने बयान दिया था, फिर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ बोलते हैं कुछ और अपने लोगों से कुछ और करवाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये हिंदू की बात नहीं, मुसलमान की बात नहीं, ह्यूमैनिटी की बात हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोग जहाँ पक्ष लेते हैं तो ये लोग बीजेपी के लोग सीधे बोलते हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ, आप लोग पाकिस्तानी हो। मतलब कुछ ऐसे जो देशभक्त हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, या आदित्यनाथ जो सीएम हैं उनके जो एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उनके लोग हैं, वो लोग क्रेडिट बांटते फिर रहे हैं कि भाई देशभक्त कौन होगा, नहीं होगा। हिंदू वाहिनी सेना है। अब उन्होंने कहा है कि शायद बिहार में भी घुसेंगे, और उनका पहला कार्यक्रम जहां मुसलमानों की जहां आबादी है, किशनगंज, अररिया, वहां घुस करके कम्युनलाइज। अभी कई इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं। कई आरएसएस के ऐसे वर्कर हैं जो पकड़े गए हैं कि मंदिरों में वो मीट फेंकने जा रहे थे। तो ऐसे हालात पर तो सरकार को या हम लोगों को और सेंसिटिव होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, खासतौर पे नौजवानों को, कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा तो नुकसान नौजवान का होता है। जो मारे जाने वाले लोग होते हैं दंगे फसाद में, वो तो ज़्यादातर युवा होते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें भी फेल रह रहा है। देखिए, ट्रेन के टिकट 700 के टिकट अभी 1400 में मैं खुद खरीद के आया हूँ, 1500 में। एलपीजी सब्सिडी ख़त्म हो गई, महंगाई हो रही है, इसको एडजस्ट नहीं कर रहा है। मीडिया को भी आप लोग नहीं साथ पा रहे हैं, मीडिया आपके साथ नहीं है। और वो बाढ़ की खबर है तो वो चोटी काटने की अंधविश्वास फैला देता है। तो आप लोग मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है कि उसको नहीं। आप देखिए, पनामा में लगातार हम लोगों ने, पनामा पेपर्स घोटाले में और व्यापम वाले में हम लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर जो हाईलाइट मिलना चाहिए था नहीं मिला। अभी कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को, दिल्ली के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है 20,000 का, किसी का कॉपीराइट वगैरह चुराने का। लेकिन कहीं न्यूज़ में आप नहीं देखे होंगे। तो आज की डेट में जो मीडिया इतना प्रभावशाली है, इतना मतलब ब्रेन वॉश करता है लोगों को, और झूठी खबरें, हम सब मीडिया को नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनका जो एजेंडा है आज, और लालू जी तो साफ तौर पे कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, मीडिया को ही कहते हैं कि इनके जितने एडिटर हैं वो अमित शाह हैं, उनके एजेंडे पे ये काम पूरे साउथ में देखिए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से करुणानिधि हो, जयललिता हो, पूरे हिंदी पट्टी में बहुजन लीडरशिप ने एक मीडिया नहीं खड़ा कर पाया। आप कैसे मैसेज कन्वे करेंगे? कमी है, लेकिन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम लोगों की कोशिश है कि उसको और मजबूत किया जाए। और आज मुकेश अंबानी जी के पास इतने शेयर्स आते जाते हैं, तो मीडिया मैनेज करना नहीं करना, आजकल तो मीडिया का ये काम हो गया कि किसका प्रोफाइल बनाना, जो आप पीआर एजेंसी आप कह सकते हैं, एक पीआर एजेंसी हो गया। पीआर एजेंसी के हिसाब से अच्छे को भी बुरा बना देना, बुरे को अच्छा बना देना, उस हिसाब से पोर्ट्रे करता है, दिखाता है।
तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आप देखिए रेलवे की आपने जिक्र की, किराया इतना बढ़ गया, नुकसान में है, प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है रेलवे का। आदमी बोल रहा है लेकिन उसके लिए लोगों को भी सड़क पे आना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों को भी जो लीडरशिप तो चाहिए ना, कमी है, हम वही मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब रोड पे बहुत कम ही पार्टियां हैं जो उतरती हैं। अब मेरा मानना है कि जितनी पार्टियां हैं जो भी इंसाफ और न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती है, देश बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसको अब रोड पे निकलना। आप लोग कब सड़क पर निकल रहे हैं? हम तो 9 तारीख से निकल रहे हैं। क्या 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 रोड रैली जो है 27 अगस्त को, उसमें भी हम लोग निकल रहे हैं।